हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूँ ऋषि व्यास। अभी हुआ ये है कि ईरान की आर्मी ने जॉर्डन के ऊपर अटैक कर दिया है। तो आप पूछोगे कि जॉर्डन के ऊपर क्यों अटैक किया गया है? क्योंकि जॉर्डन के अंदर था यूएस का एक मिलिट्री बेस, उसके ऊपर अटैक किया गया है। और ईरान के द्वारा ये एक मैसिव अटैक था, क्योंकि इसके अंदर यूएस का जो मिलिट्री बेस है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और साथ में यूएस के काफ़ी सोल्जर भी मारे गए हैं। हालांकि ये रिपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक ऑफिशियल जो डाटा है हमारे सामने निकल के नहीं आया है। तो मैं अभी आपको लोकेशन बताता हूँ। तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ से मैं एक लोकेशन पर अभी जूम इन कर रहा हूँ, जो कि है ये जॉर्डन की। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जॉर्डन की धरती पर है यूएस का एक मिलिट्री बेस। और क्या शानदार मिलिट्री बेस है ये। तो एक बार मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको मैं ईरान दिखाता हूँ यहाँ से कितना दूर है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइल ने यहाँ पर जॉर्डन में जो यूएस का मिलिट्री बेस है, इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। हालांकि ये काफी कितने हद तक मतलब सक्सेस हुआ है, इनके जो दृश्य हैं वो हमारे सामने अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है। बट मैं ये बोलूंगा कि ये जो डिस्ट्रक्शन है वो ईरान इस तरह से देख रहे हैं कि जॉर्डन जो है वो यूएस मिलिट्री बेस को अपना मतलब स्थान दे रहा था, अपने ही मतलब कंट्री के अंदर वो जगह प्रोवाइड करवा रहा था यूएस को। और यूएस के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट भी यहीं पे थे, और जो भी इनका डिफेंस सिस्टम वगैरह है, काफ़ी इक्विपमेंट है। तो जॉर्डन की इस धरती का यूज़ ईरान पे अटैक करने के लिए भी किया गया है इन द पास्ट, ठीक है। तो ईरान ये चाहता है कि एटलीस्ट जॉर्डन की साइड से तो वो इंश्योर करना चाहते हैं कि यहाँ से तो कम से कम अटैक ना हो इन फ्यूचर। अब कितना ये इसमें सक्सेस होता है नहीं होता है, मेरे को ये नहीं मालूम है। सो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट आई है। हालांकि इनकी तरफ से स्टेटमेंट अभी तक कम ही देखने को मिली है। बट ये जो स्टेटमेंट आई है कि यूएस अगर अटैक बंद नहीं करता है तो हम यूएस को एक अनफॉरगेटेबल लेसन देंगे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हम यूएस पर एकदम मैसिव अमाउंट में अटैक करेंगे खुद। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अभी तक ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो कि यूएसए की लैंड को डायरेक्टली हिट कर सके। ऑफ कोर्स ऐसी मिसाइल अभी तक ईरान के पास नहीं है। बट ईरान अपनी लोकेशन का पूरा फायदा ऐसे उठा रहा है कि ईरान आसपास की जो कंट्रीज हैं, जैसे यूएई हैं और अभी जैसे मैंने बताया जॉर्डन, इनके ऊपर हमला कर रहा है। और अगर इन पे हमला बहुत तेज हो गया तो सीधी सी बात है कि यूएस पर ऑटोमेटिकली ही प्रेशर बन जाएगा। तो इस टाइप की स्टेटमेंट जो है ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो कम ही देते हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके जो एडवाइजर हैं, जिनका नाम है मोहसेन रेजाई, इन्होंने ये बोला है, एक न्यूज़ रिपोर्ट के अंदर ये बोला है कि हमने जितनी भी नेगोशिएशन करनी थी वो कर ली, ठीक है। अब यूएस अगर ईरान के ऊपर अटैक बंद नहीं करता है तो हम एक कंप्लीट फेज ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हैं। अभी जो ये वॉर है काफ़ी डेंजरस फेज के अंदर आ चुकी है। तो अभी आप, मैं बता रहा हूँ, अगले 2 दिन के लिए आप रुक जाइए। मैं आपको बताऊंगा कि ईरान की जो सिटीज़ है ना, जो इनके मैसिव सिटीज़ हैं, उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूएस उनको डेफिनेटली हिट करेगा। क्योंकि अभी जो जॉर्डन के ऊपर अटैक किया गया है तो ऐसा तो है नहीं कि यूएस चुपचाप बैठेगा, नहीं। यूएस अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान की मेजर सिटी के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने वाला है। ईरान की जो भी मेजर सिटीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये वाला जो डिस्ट्रक्शन है, जो कि थर्ड फेज के अंदर जाने वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा हैवी होने वाला है ईरान के लिए ओवरऑल। अल जजीरा का मैं आर्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ना, उन्होंने जो ये धमकी दी है उसके बारे में। तो जो इस तरह के अनफॉरगेटेबल लेसन वगैरह जो ये इस शब्द इस्तेमाल किए गए हैं ना ईरान की गवर्नमेंट के द्वारा, इनके सुप्रीम लीडर के द्वारा, तो ये इसीलिए भी किए जा सकते हैं कि ये अपनी जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हो कि हाँ, हम यूएस मिलिट्री के सामने खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनकी शर्तों को मान रहे हैं, हम उनके सामने खड़े होकर लड़ेंगे। ये अगर इस तरह के स्टेटमेंट ना आए तो जनता का कॉन्फिडेंस लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और अब ये जो भी अटैक किए जा रहे हैं ना, वो आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा मैसिव हो गए हैं। पहले अटैक होते थे कि मतलब यूएस ने कुछ अटैक कर दिया है और ईरान उसके रिटेलिएशन में कुछ छोटा-मोटा अटैक करके छोड़ देता था। लेकिन अब ईरान, आप इज़िली देख सकते हैं कि ईरान बहुत बड़े अटैक करने लग गया है आस-पास की कंट्रीज़ के ऊपर। इस तरह के जो अटैक है ना, ये एक मतलब कह सकते हैं कि रिपीटेड हैं। मतलब ये एक साइकिल सा बन गया है कि पहले यूएस अटैक करेगा, फिर वापस ईरान अटैक करेगा, फिर वापस यूएस अटैक करेगा। तो ये साइकिल मतलब बंद कैसे होगा? ये तो लगातार चलता ही रहेगा। तो ये ज़रूरी है कि ये साइकिल टूटे, वरना जो ये अटैक हैं और ऑयल की, गैस की जो प्राइस वगैरह है, अभी तक फिक्स नहीं होगी, जब तक ये साइकिल नहीं टूटेगा। क्योंकि
किसी को तो यहाँ पे मीडिएशन करनी पड़ेगी। पाकिस्तान आया था, बीच में कूदा था मीडिएशन करने के लिए, पर वो तो पता ही था हमको कि उसकी जो मीडिएशन है वो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को इसके अंदर दखल-अंदाज़ी करनी चाहिए? और क्योंकि देखो, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके ईरान के साथ भी बहुत बेटर संबंध है और यूएसए के साथ भी है। कह सकते हैं मतलब डोनाल्ड ट्रंप है जो इस टाइम पे काफ़ी कह सकते हैं कि एंटी इंडिया है, बट फिर भी कह सकते हैं कि ठीक है, यूएस के साथ में इंडिया आराम से बातचीत कर सकता है और इज़राइल के साथ में तो ऑफ कोर्स है ही। तो तीनों कंट्री के साथ बढ़िया रिलेशन जो है इंडिया मेंटेन करता है। तो इंडिया एक बेटर मीडिएटर हो सकता है और फिर ये भी है ना कि अगर इंडिया नहीं है तो फिर दूसरी कौन-सी कंट्री आएगी मीडिएशन करने के लिए? दूसरी कोई कंट्री की मीडिएशन जब तक मैं बोल रहा हूँ कि इज़राइल जब तक मीडिएशन स्वीकार नहीं करेगा, तब तक ये जो युद्ध है वो समाप्त नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान ने भी मेडिसिन की थी, तो पाकिस्तान ने ईरान को मना मना लिया था, ठीक है, यूएसए को मना लिया था, पर इज़राइल को कैसे मनाओगे आप? क्योंकि इज़राइल वाले पाकिस्तान पे बिल्कुल भी ट्रस्ट करते नहीं और इज़राइल कभी भी पाकिस्तान की मेडिसिन वैसे भी स्वीकार कभी नहीं करेगा। तो इंडिया इन सबको एक मतलब टेबल पे बैठा के समझौता करा सकता है। तो बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि इंडिया को इसमें मेडिएशन करनी चाहिए या नहीं? हालाँकि देखिए ये काफ़ी मंथ पहले की बात है कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये पूछ लिया गया था एस जयशंकर साहब से, हमारे विदेश मंत्री से कि पाकिस्तान मेडिएशन कर रहा है तो इंडिया मेडिएशन क्यों नहीं करता? तो उनका स्टेटमेंट ये था कि इंडिया कोई दलाल नेशन नहीं है, ठीक है? जो हम मेडिएशन करने जाएँ। तो देखना होगा मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या इंडिया मेडिएशन करेगा भी या नहीं? जैसा कि अभी आप जानते हैं कि दुबई को थ्रेट किया गया था ईरान के द्वारा कि गल्फ कंट्री पे मतलब अटैक किए जा रहे हैं, लगातार ईरान के द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। बट दुबई पर अभी तक इतना मैसिव अटैक नहीं किया गया है, जितना कि जॉर्डन के ऊपर किया गया है। ईरान की तरफ से कल स्टेटमेंट ये आई थी कि अगर यूएसए ने ईरान के ऊपर जो भी ये अटैक कर रहे हैं, वो बंद नहीं किए, तो उसके रिटेलिएशन के अंदर हम ईरान के ऊपर एक मैसिव एयर स्ट्राइक करेंगे और ईरान के जो भी एयरपोर्ट हैं या फिर जो भी उनके मॉल वगैरह हैं, उनके ऊपर हम मैसिव ड्रोन अटैक या फिर मिसाइल अटैक करेंगे। तो ईरान जो है वो दुबई को भी खुली धमकी दे रहा है। बट अगर देखो, अगर ईरान जो है वो दुबई के एयरपोर्ट वगैरह पे हमला करता है बाय चांस, सोच लीजिए अगर हमला करता है, तो वहाँ पे क्योंकि देखो एक एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है कि पूरे वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रियों के कुछ ना कुछ लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है? तो अगर उन लोगों में से किसी की भी जान जाती है, किसी को भी चोट आती है, जिस कंट्री का वो नागरिक है, उस कंट्री वाले यूएसए के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे कि ये वॉर वगैरह समाप्त करो, हमारे जो नागरिक हैं, जो आम जनता है, वो भी मारी जा रही है इसके अंदर। तो ये बिल्कुल ईरान ये करने की कोशिश ज़रूर करेगा, अगर यूएसए ने अटैक बंद नहीं किए। सो ईरान यूएस वॉर के चलते बहुत से आस-पास की कंट्री जो ये पूरा रीजन है, जो कि वेस्ट एशियन जो भी पूरा रीजन है, वो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि अभी वॉर ज़ोन के अंदर आ चुका है। हालाँकि ये जो अदर कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन है, दुबई है, यूएई है, उनकी वॉर तो है भी नहीं है। बट फिर भी ईरान ज़बरदस्ती इनको घसीट रहा है। तो ओवरऑल जो ये पूरा रीजन है वेस्ट एशिया वाला, ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब है अभी और ये जितने लंबे टाइम तक डिस्टर्ब रहते हैं, उतने ही लंबे टाइम तक जो ऑयल और गैस की जो प्राइस वगैरह हैं, वो बढ़ने ही वाली हैं। और अभी देखते हैं अगर ये अटैक जो यूएस करने वाला है ईरान के ऊपर, ये बहुत मैसिव होता है, तो ये भी हो सकता है कि एक बार को ऑयल और गैस की और ज़्यादा शॉर्टेज आ जाए। देखना होगा कि यूएस अब ईरान के ऊपर किस टाइप का अटैक करता है। क्या ये अटैक पहले जो 2 अटैक किए गए हैं, उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा या फिर नॉर्मल सा अटैक करके छोड़ देगा यूएस और या फिर कोई डील वगैरह हो जाती है। क्योंकि डील वगैरह तो वैसे भी कुछ हो नहीं रही है। सीज़फायर के लिए किसी न किसी को मीडिएशन तो करनी पड़ेगी, वरना सीज़फायर होगा नहीं। क्योंकि यूएस बार-बार जो रूल हैं वो ब्रेक कर रहा है। तो अब देखना होगा कि इन फ्यूचर अगले आने वाले 2-3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस रीजन के लिए। इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए ये 2-3 दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस रीजन का जो प्रभाव है, इस रीजन में जो अटैक हो रहे हैं, इसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग जो भी नई न्यूज़ हमारे सामने आती है, तो इसके रिगार्डिंग मैं नया वीडियो बना दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।